नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जोर से बोलिए। आइए फिर से कथा सुने आप लोग। तो इस जीवन में आपको जीने के लिए भागवत की कथा को आप एक बार नहीं बार बार सुने, और अपने इस कथा को सुनने के लिए नहीं, आप इसको पीने के हिसाब से आप इस कथा को श्रवण करें। और बंधुओं, भागवत कथा को सुनने से पहले हम हमारे शरीर के अंदर जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इनको हमेशा आप अपने बस में करके चलें। अगर जिसकी 10 इंद्रियां उसके पास में बस में है, तो भगवान को बहुत जल्दी वह प्राप्त कर सकता है। कथा कोई साधारण कोई पुराण नहीं है कि चलो कथा सुन आए। तो ऐसे काफी बहुत सारे बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उनको एक श्री सत्यनारायण कथा का अवसर प्राप्त नहीं होता, जिसका खर्चा 1000 रुपये, वो भी 1 घंटे की कथा। सालों बीत जाते हैं, कथा नहीं होती है उनके घर में। पैसा बहुत पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, उनको होश ही नहीं है। और बंधुओं, जिनके पास कुछ नहीं है, वो हर माह में, हर पूर्णमासी को श्री सत्यनारायण की कथा को पूजन करते हैं, कथा को सुनते हैं। जब श्री सत्यनारायण की कथा को सुनने के लिए बहुत भाग्य की आवश्यकता पड़ती है, तो ये तो भागवत कथा है, इसको तो वही ग्रहण कर पाते हैं जिनके परिवार के ऊपर, जिनके कुटुंब के ऊपर जो भगवान का प्रेम रहता है, वही भगवान की कथा को श्रवण कर पाते हैं। भागवत कथा क्या है? श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु।
भागवत कथा क्या है? बोले भागवत कथा सुनने मात्र से श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत कथा सुनने मात्र से इंसान की मुक्ति हो जाती है, भगवान के धाम को चला जाता है। कहते हैं हमारे जीवन में दो अवतारी भगवान है, राम अवतार और कृष्ण अवतार। कहते हैं राम की कथा हमें जीना सिखाती है। राम की कथा हमें क्या सिखाती है? जीना सिखाती है। और कृष्ण की कथा हमें मरना सिखाती है कि हमें मरना किस तरीके से है। मरना तो सबको है, पर वो तरीका अलग अलग है। सब्जी तो हर जगह एक सी मिलती, पर बनाने का तरीका अलग अलग हो जाता है, तो उसका स्वाद चेंज हो जाता है। राम कथा हमें जीने का तरीका सिखाती है कि इस संसार में किस तरीके से जीना है, किस तरीके से सम्मान करना है, किस तरीके से संस्कार हमें लाना है। और लोग कहते हैं राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम के नयन गंभीर हैं, कृष्ण के चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम के नयन गंभीर हैं, कृष्ण के चपल विशेष। देखिए, राम में और कृष्ण में लोग कहते हैं कि राम कृष्ण दोनों एक हैं, पर दोनों एक तो हैं, लेकिन दोनों का काम, दोनों का सब कुछ अलग अलग है। बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। राम में कृष्ण में 4 चीजों का अंतर है। राम कृष्ण दो एक हैं, बात यथार्थ सत्य है। लेकिन सबसे पहला नाम पर ध्यान दिया जाए। देखिए, भगवान राम में कृष्ण में 4 चीजों का अंतर, नाम, काम, धाम और पाम। सबसे पहले नाम पर जाएं तो देखिए, राम का नाम बड़ा सीधा नाम है, राम। हर इंसान शुद्ध नाम लेता है, पर कृष्ण का नाम कोई शुद्ध नाम नहीं लेता। कोई कृष्णा, कोई कृष्ण, कोई किष्णो। नाम दोनों में अंतर। और काम पर बात आए तो काम पर भी ध्यान दीजिए थोड़ा। राम ने कौन सा काम किया? राम ने काम किया, राक्षसों को मारा। और कृष्ण ने किसको मारा? रिश्तेदारों को मारा। राम ने सबसे पहले ताड़कासुर को मारा था, और कृष्ण ने सबसे पहले अपनी मौसी पूतना को मारा। नाम में अंतर और काम में अंतर। एक बात और बताएं बंधुओं, लोग कहते हैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, पर हमारे राम ने और हमारे कृष्ण ने युद्ध में सबसे पहले अगर प्रारंभ किया, राक्षसों को मारने का अगर प्रारंभ किया, श्री गणेश किया तो स्त्री से किया। राम ने भी स्त्री से किया और कृष्ण ने भी स्त्री से किया। आखिर स्त्री से प्रारंभ क्यों किया? चाहे ये समझ लीजिए कि जो जन्म देने वाली राक्षसी है उसको ही मार दो तो राक्षसी जन्म नहीं लेंगे, पर संसार रूपी में सबसे पहले श्री का अर्थ है। श्री है तो सब ठीक है। और तीसरी बात आती है धाम। अयोध्या बड़ा सुंदर है, सीधा सीधा है, लेकिन वृंदावन सीधा नहीं है। वहां के बंदर का तो कहना ही क्या है, चश्मा निकाल लेते हैं, और चश्मा निकालें तो उनको अब बिस्कुट और कुछ नहीं चाहिए, फ्रूट ही चाहिए उनको।
बड़ा विचित्र है वृंदावन। और कोई वृंदावन नाम सुनने, कोई कहता है वृंदावन, कोई वंद्रावन, अलग अलग नाम लेता है। और वृंदावन पता है पूरा टेढ़ा बसा हुआ है। और चौथी बात आती है भगवान का पाम। कहते हम भगवान को प्रणाम करें, हम भगवान के पैरों को स्पर्श करें, तो कहते हम जब भगवान को प्रणाम करें कृष्ण को छोड़ करके, तो लोग पहले प्रणाम करते थे ऐसे तिरछा हाथ करके, क्रॉस करके, पर लोग आलसी हैं, प्रणाम करना नहीं चाहते। तो कृष्ण ने कहा कि हम ही टेढ़े हो जाते हैं। तो कृष्ण आपको जहां भी मिलेंगे वहां टेढ़े मिलेंगे आपको। राम को जहां आप दर्शन करोगे, राम को जहां भी आप दर्शन करते पाओगे, तो राम आपको सीधे खड़े मिलेंगे। और कृष्ण को जहां पाओगे तो टेढ़े ही टेढ़े मिलेंगे। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नगरिया, कि बाबा तेरो टेढ़ो और टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुकरिया। तेरा नाम भी टेढ़ा, तेरा काम भी, सब कुछ टेढ़ा है। इस टेढ़े आंख को आप सुनना चाहते हैं तो कहते हैं शरीक से सबसे पहले शराब